आसाम के अंदर जो हो रहा है वो सिर्फ एक लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस नहीं है, बल्कि एक इंसानी ट्रेजेडी भी है। एक ऐसा सिलसिला जहां पर लोग जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के तहत आजादी पाई थी, उन्हें बिना किसी नए वायलेशन के दोबारा उठाकर डिटेंशन सेंटर्स में डाल दिया जा रहा है। ये सिचुएशन काफी ज्यादा कंसर्निंग है और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी कई सारी पिटीशंस लगातार फाइल हो रही है। लेकिन यहाँ सिर्फ डिटेंशन का सवाल नहीं है, इनमें से कुछ लोगों को तो सीधा इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर पुशबैक भी किया गया है बिना किसी लीगल प्रोसेस के। ये डेवलपमेंट्स ने सिर्फ जुडिशरी और सिविल सोसाइटी को ही नहीं, बल्कि हर इंसान को जिसके दिल में इंसाफ और संविधान के लिए इज्जत है, झटका दिया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की कुछ हियरिंग्स के बाद एक सीनियर लॉयर एडवोकेट ए वदूद अमन ने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को एक अर्जेंट कंप्लेंट भेजी है। कंप्लेंट में ये कहा गया है कि कुछ ऐसे लोग इंडियन सिटीजन्स या डिक्लेयर्ड फॉरेनर्स जिन्होंने पहले रिलीज होने के बाद किसी भी कंडीशन का उल्लंघन नहीं किया, उन्हें फिर से उठाया जा रहा है और डिटेंशन में डाला जा रहा है। वदूद के शब्दों में, शॉकिंगली these individuals are now being rearrested and detained again as of 23rd May 2025 without any fresh violation or breach of the Supreme Court's conditions for release, and now are being forcibly deported. 14 such people have been pushed to no man's land between India and Bangladesh in complete disregard of the Constitution of India and international human rights norms. ये कंप्लेंट NHRC से डिमांड करता है कि वो सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले, असम गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट मांगे और फोर्स डिपोर्टेशन रोके। साथ ही ये भी कहा गया है कि दोबारा गिरफ्तार किए गए लोगों को तुरंत रिहा किया जाए। एक ह्यूमन और ट्रांसपेरेंट पॉलिसी बनाई जाए जो डिस्प्यूटेड सिटीजन्स के केसेस को एड्रेस करे, और जिन लोगों ने पहले से ही इलीगल डिटेंशन झेला है उन्हें कंपनसेशन दिया जाए। वदूद की कंप्लेंट में ये भी कहा गया है दैट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, लिबर्टी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटी ऑफ दोज हु हैव लॉन्ग सफर्ड द indignity of statelessness and are now being subjected to further inhuman treatment। ये शब्द सिर्फ एक लीगल आर्ग्यूमेंट नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए एक इंसानी अपील है जो सालों से आइडेंटिटी क्राइसिस झेल रहे हैं। ये भी हाईलाइट किया गया कि जिन डिटेनीज को 2019 और 2020 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के तहत रिहा किया गया था, उन्होंने हर कंडीशन का पालन किया, चाहे वो पीरियोडिक पुलिस अपीयरेंसेस हो या कम्युनिटी के साथ रहना। इसीलिए उनकी दोबारा गिरफ्तारी आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन फ्रॉम आर्बिट्ररी अरेस्ट का क्लियर वायलेशन है। साथ ही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का सेक्शन 483 भी ये कहता है कि अगर बेल मिल चुकी हो तो उसे तब तक कैंसिल नहीं किया जा सकता जब तक कोई नया वायलेशन या फ्रेश प्रोसीडिंग्स ना हो। सबसे चिंता की बात यह है कि जब तक फॉरेनर्स एक्ट 1946 और सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत सारी लीगल रेमेडीज एग्जॉस्ट ना हो जाए, किसी भी तरह का डिपोर्टेशन रीफॉलमेंट कहलाता है और ये एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। इंडिया ने इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स साइन किया हुआ है, जिसमें ये प्रैक्टिस एक्सप्लिसिटली प्रोहिबिटेड है। जब वदूद से पूछा गया तब उन्होंने कहा दैट बिसाइड्स फाइलिंग द NHRC कंप्लेंट, आई हैव आल्सो सेंट अ कंटेम्प्ट नोटिस टू सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस दुबरी। वी हैव आल्सो अप्रोच्ड द कोर्ट फॉर रिलीफ। हालांकि NHRC ने अब तक रिप्लाई नहीं दिया है। वदूद ने ये भी कहा दैट वी विल डू एवरीथिंग परमिसेबल विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ टू अपहोल्ड द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इस पूरे मामले में सबसे हार्ट रेंचिंग स्टोरी दो भाइयों की है, अबू बकर सिद्दीक और अकबर अली, जिन्हें 2017 में एक ट्राइब्यूनल ने फॉरेनर डिक्लेयर किया था। ये दोनों मजदूर थे और इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज्ड बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे। ओवर 2 इयर्स जेल में रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद उन्हें रिहा किया गया था, पर 25 मई 2025 को उन्हें फिर से उठा लिया गया और रिपोर्टेडली माटिया ट्रांजिट कैंप में भेज दिया गया। पिटिशनर, जो उनके नेफ्यू हैं, उन्होंने गुवाहाटी हाईकोर्ट में अपील की और कहा, डिस्पाइट देयर कंप्लायंस ऑफ द बेल कंडीशंस, द डिटेनीज वर री-डिटेन्ड ऑन 25 मई 2025 एंड अपरेंटली सेंट टू माटिया ट्रांजिट कैंप। पिटीशन में ये भी लिखा गया है, द पिटिशनर हैज रीजनेबल एप्रीहेंशन दैट हिज अंकल्स, द डिटेनीज, नेमली अबू सिद्दीक एंड अकबर अली, विल बी पुश्ड अगेंस्ट देयर विल इनटू बांग्लादेश। वदूद, जो इस केस को लीड कर रहे हैं, ने कंफर्म किया दैट ड्यूरिंग द हियरिंग द स्टेट काउंसिल एडमिटेड दैट सदीक एंड अली हैव indeed been detained and are now in the custody of Assam border police। कोर्ट ने स्टेट काउंसिल को कहा कि 4 जून तक उनका स्टेटस क्लियर करे, वो कहाँ है, क्या सिचुएशन है, सब बताना होगा। इसके साथ ही एक हिबिस कॉर्पस पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई है, जिसमें एक और शॉकिंग डेवलपमेंट बताया गया है। एक औरत को 24 मई की सुबह पुलिस स्टेशन बुलाया गया और तब से वो इनएक्सेसिबल है। पहले भी वो 3 साल डिटेंशन में रह चुकी हैं और उनकी फॉरेनर डिटर्मिनेशन सुप्रीम कोर्ट में 2017 से पेंडिंग है। पिटीशन ये कहता है कि उन्हें रिलीज किया जाए और
फोर्स पुशबैक से बचाया जाए। ये सब तब हुआ जब असम के चीफ मिनिस्टर हेमंता विश्वा शर्मा ने 10 मई को एक स्टेटमेंट दिया, कहते हुए that earlier the approach was to arrest individual and bring them under the Indian legal system. We have now decided that we will not bring them inside the country. We will push them back. Pushing them back is now a new phenomena. शर्मा ने कहा है कि जो लोग पहले माटिया ट्रांजिट कैंप में थे, इंक्लूडिंग डिक्लेयर्ड फॉरेनर्स और रोहिंग्यास, उन्हें पुश बैक किया जा चुका है। माटिया कैंप में पहले 270 लोग थे, अब वो नंबर घटकर 30 से 40 हो गया है। ये एक डेलिब्रेट पॉलिसी लगती है जिसमें लीगल प्रोसेस का कम्प्लीटली बाईपास किया जा रहा है। पर गुवाहाटी हाई कोर्ट में सीनियर एडवोकेट HRA चौधरी ने ये आर्गुमेंट दिया that in a process of regular deportation, foreigners are handed over to the authorities of the receiving country. In pushback, however, individuals are simply pushed to the border. It is an inherently dangerous and life-threatening process. सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े ने भी ये मुद्दा उठाया, कहते हुए the mere inavailability of somebody to conclusively prove Indian citizenship before an Indian tribunal does not automatically make the person a citizen of another country to which the person can be deported. हेगड़े ने further clarify किया that you can deport people to a country which is willingly to receive them, but right now it does not appear that Bangladesh is willing to do so. और सबसे धमाकेदार बात जो उन्होंने कही वो ये थी that the concept of pushback is only applicable when you catch people at a border before they enter and you are pushing them back. It does not apply to throwing people across the border like unwanted garbage. ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो 27 मई को मीडिया रिपोर्ट्स ने बताया है कि कम से कम 14 एलिज्ड इलीगल इमिग्रेंट्स को उनके घरों से उठाकर माटिया कैंप ले जाया गया और बाद में इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर पुश किया गया है। BSF ने भी एक स्टेटमेंट में ये कहा है that they have successfully thwarted an infiltration attempt by a large group of Bangladeshi nationals from the Indo-Bangladesh boundary in South Salmara Mankachar district Assam। पर रिपोर्ट्स के मुताबिक रियलिटी कुछ और थी। बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स ने उन लोगों को लेने से मना कर दिया और वो जीरो लाइन पर घंटों तक अटके रहे। बाद में उन्हें एक टेम्पररी कैंप में रखने की इजाजत मिली। इस इंसिडेंट से एक और बात सामने आई कि ये पुशबैक पॉलिसी सिर्फ इलीगल नहीं बल्कि लोगों के लिए लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है। जब स्टेट अपने सिटीजन के साथ ऐसा बर्ताव करे तो फिर किस पे भरोसा किया जाए। ये पूरा मामला हमें ये सोचने पर मजबूर करता है क्या किसी के पास पेपर्स ना होने का मतलब ये है कि उसकी आइडेंटिटी, उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाए? क्या वो बस एक बर्डन बन जाता है जिसे बॉर्डर के उस पार धक्का दिया जा सके? जो असम में हो रहा है वो सिर्फ एक रीजन का इशू नहीं है, ये एक नेशनल कंसर्न है जहाँ ह्यूमन राइट्स, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की ओपन डिसरिगार्ड हो रही है। NHRC, जुडिशरी और सिविल सोसाइटी को मिलकर ये इंश्योर करना होगा कि किसी भी सिटीजन के साथ ऐसा बार्बरिक बर्ताव ना हो, वरना कल को ये प्रेसिडेंट बन जाएगा और हर इंसान के फंडामेंटल राइट्स खतरे में पड़ जाएंगे। क्या हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ से पेपर वर्क ही आपकी आइडेंटिटी डिफाइन करता है, या फिर हम वो देश है जहाँ जस्टिस, लिबर्टी और इक्वालिटी सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के कवर पेज तक सीमित नहीं है? आपका इस इशू पर क्या कहना है हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा फॉर मोर सच लीगल न्यूज एंड अपडेट्स। थैंक यू। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।